इस साल हमने बहुत कुछ देखा। सबसे पहले जोशीमठ में घरों को दरकते देखा, फिर शिमला में भी वही देखा, नैनीताल में भी ऐसे ही हालात हैं। लेकिन आखिर क्यों हो रही है ये तबाही? वजह क्या है? क्या ये तबाही भगवान की तरफ से एक संकेत है? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। पहले जोशीमठ, फिर नैनीताल, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश नाउ। लेकिन क्यों? सबसे पहले खबर क्या है वो जान लीजिए। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते ही लैंडस्लाइड का जो खतरनाक सिलसिला है वो शुरू हुआ है और अभी तक रुका नहीं है। शिमला में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। बारिश के चलते राज्य में 48 घंटों में 100 लोगों की मौत हो गई है। आपदा से राज्य में अब तक 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। हिमाचल में स्कूल कॉलेजेस को खराब मौसम के चलते 16 अगस्त को ही बंद कर दिया गया था। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 7 दिनों में 111% ज्यादा बारिश हुई है। हालात ऐसे हैं कि 800 से ज्यादा सड़कें, 1135 बिजली के ट्रांसफार्मर और 280 से ज्यादा पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। सड़कें बंद होने से 1800 से ज्यादा रूट्स पर 3 दिन से बस सेवाएं बंद पड़ी हुई है। बता दें कि 11 से 17 अगस्त तक प्रदेश में 64 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश होती है, लेकिन इस बार 135.1 mm बारिश हुई है। हालात बहुत से भी ज्यादा खराब है। लेकिन अगर वजह की बात करें तो वजह कुछ हद तक हम इंसान ही हैं। हम ही इंसान जिम्मेदार हैं। केंद्र और राज्य सरकार, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, 4 लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और लोकल पीपल भी कुछ हद तक दोषी हैं और यही वजह है कि आज हिमाचल का जो ये हाल है वो हो रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो उनके अनुसार हैवी रेन के साथ साथ शिमला और सोलन में चिकनी मिट्टी, कुल्लू और मंडी जिले में ब्यास में माइनिंग की इजाजत नहीं मिलना तबाही की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल हिमाचल में 4 लेन के लिए जितनी जमीन जरूरी होती है उतने का एक्विजिशन नहीं किया जाता है और ऐसा पैसा बचाने के लिए किया जा रहा है। कम जमीन के कारण सड़क किनारे जितनी भूमि खाली छोड़नी जरूरी है वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। वहीं वर्टिकल कटिंग से भी बचना हो तो इसके लिए ज्यादा जमीन जरूरी होती है, मगर पर्यटक जमीन नहीं होने के कारण ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वर्टिकल कटिंग की जा रही है। यही 4 लेन किनारे तबाही का कारण है। फिर उसके बाद हिमाचल में जो पहाड़ लगातार अभी भी बढ़ रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की हाइट भी हर साल 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में हिमालय में अनसाइंटिफिक और अनडिस्क्रिमिनेशन कटिंग तबाही का बड़ा वजह है। उसके बाद तीसरी वजह है सोलन और शिमला में चिकनी मिट्टी। 4 लेन बनाने वक्त मिट्टी को डंगों के भीतर या सड़क में डंप किया गया है। अब बारिश में मिट्टी फूल रही है और इससे जगह जगह लैंडस्लाइड और सड़क धंसने की जो घटनाएं हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। फिर चौथी वजह की अगर बात करें तो वो है माइनिंग। मंडी और कुल्लू जिले में तबाही का सबसे बड़ा कारण ब्यास में माइनिंग नहीं होना है। सालों से माइनिंग नहीं होने से रिवर बेड फैलता जा रहा है। जो पानी नदी के बीचों बीच बहना चाहती है वो नदी के किनारे पर आकर बहकर तबाही मचा रही है। इससे बचने के लिए माइनिंग जरूरी है। फिर नदी किनारे माइनिंग के लिए भारत सरकार से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी FCA लेनी जरूरी होती है, मगर कई सालों से इसकी अनुमति नहीं मिल पा रही है। साल 2018-19 में विभाग ने कुछ साइट्स की ऑक्शन की थी, मगर तब भी FCA नहीं मिल पाई और जिन्होंने माइनिंग साइट ली थी उनका 50% सिक्योरिटी धन जो है वो जब्त कर लिया गया था। PWD महकमे में भी उद्योग विभाग में मटेरियल उठाने के लिए चिट्ठी लिख रखा है। इसमें PWD बोल रहा है कि नदी में ज्यादा मटेरियल हो गया है, उसे उठा लिया जाए। कुल्लू और मंडी दोनों ही जिले में FCA लागू है, इसलिए FCA मंजूरी के बगैर माइनिंग संभव नहीं है। ब्यास की तबाही का ये भी बड़ा कारण है। माइनिंग नहीं होने के वजह से ब्यास का रिवर बेड प्री ऑक्यूपाइड है। रही सही कसर 4 लेन निर्माता कंपनी ही पूरी कर देती है। सारा मलबा नदी में डंप करने के लिए रिवर बेड और ऊंचा हुआ है। लोकल लोग भी घरों के निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबे को नदी में डंप करते हैं, जो कि बरसात में कहर बरपाता है। तो इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से घर जो जोशीमठ में है वो दरक रहे थे और उसके बाद शिमला में भी वैसे ही हालात, नैनीताल में भी वैसे ही हालात। तो एक बात हमें समझना पड़ेगा कि ये जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो पूरा इलाका है वो पहाड़ों पर है, मलबे पर बसा है और उसमें इतने हैवी कंस्ट्रक्शंस, मैन मेड आर्टिफिशियल चीजें जो हैं वो इस तबाही को और ज्यादा प्रमोट कर रही है। हालांकि पहले भी लोगों ने इस बात के संकेत दिए हैं, लेकिन क्योंकि सुनवाई नहीं हुई इसलिए आज हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ रही है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी से।